And when America booms, the entire world booms. It's been the history. When it goes bad, it goes bad. We all. When India succeeds, the world is more stable, more prosperous, and more secure. And we all benefit. We did it. We did it. We delivered the mother of all deals. हमें लग रहा था दुनिया एक थर्ड वर्ल्ड वॉर की तरफ जाएगी, लेकिन यहाँ पे पूरा एक गेम पलटा और दुनिया ट्रेड वॉर की तरफ आगे बढ़ गई है। दरअसल दावोस में एक मीटिंग हुई थी, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, जिसमें प्रेसिडेंट ट्रंप ने जाके बोला, And with my growth and tariff policies, it should be much higher. I really believe we can be much higher than that. And this is all great news, and it's great for all nations. The USA is the economic engine on the planet. And when America booms, the entire world booms. It's been the history. When it goes bad, it goes bad. You all follow us down and you follow us up. लेकिन यूरोप ने उनको साइड किनारे करके भारत आकर एक फ्री ट्रेड डील कर ली है। नमस्कार, मेरा नाम है अंकुर अग्रवाल और मेरे साथ बैठी है आर्या राय। और आज हम बात करने वाले हैं द मदर ऑफ ऑल डील्स, फ्री ट्रेड डील बिटवीन इंडिया एंड यूरोपियन यूनियन। And right after Davos, the next weekend, I will travel to India. There's still work to do, but we are on the cusp of a historic trade agreement. Indeed, some call it the mother of all deals. One that would create a market of 2 billion people, accounting for almost a quarter of global GDP. And crucially, that would provide a first mover advantage for Europe with one of the world's fastest growing and most dynamic continents. तो ट्रेड वॉर में एक बड़ी हलचल हो रही है। इंडिया एंड यूरोपियन यूनियन के बीच ट्रेड पार्टनरशिप बढ़ रही है। और साइड में ट्रम्प बैठा रो रहा है जैसे उससे कोई उसकी कीमती चीज छीन ली गई हो। तो ट्रम्प ने अमेरिका फर्स्ट पॉलिसी के अंदर चाइना, यूरोप और इंडिया के ऊपर कभी 20%, कभी 50%, कभी 200, कभी 500% टैरिफ लगाए। एल्यूमिनियम एंड जो एक्सपोर्ट की चीजें थी उन पे हैवी ड्यूटीज तक लगाई। हाँ, याद है, वी विल पुट टैरिफ। पर इसका रिजल्ट क्या निकला? दूसरी कंट्रीज ने अमेरिका पे डिपेंड रहना कम कर दिया। प्रेसिडेंट ट्रम्प को क्या लगा था कि पूरी दुनिया उन पे डिपेंड है एंड वो जितना चाहे सब पे टैरिफ लगा सकते हैं, जितना चाहे सबको दबा सकते हैं। वो एक तानाशाह बनने की पूरी कोशिश कर रहे थे। मतलब बुली क्लास में है और क्लास वालों ने अपनी अलग ग्रुप बना ली। लेकिन बात करते हैं यूरोपियन यूनियन ने इंडिया को ही क्यों चुना? वो चाइना को भी चुन सकते थे। When India succeeds, the world is more stable, more prosperous, and more secure. चाइना में टेक्नोलॉजी है, इनोवेशन है, एक क्रिएटिव यूथ एंड माइंड है, लेकिन फिर भी उन्होंने इंडिया को चुना। चाइना थोड़ा रिस्की है, लेकिन इंडिया उसी टाइम पे थोड़ा सेफ हो जाता है। इंडिया किसी को ओवर सैडोस नहीं करता, डेमोक्रेसी है एंड रूल बेस पे चलता है, शांति बनाकर रखता है। लेकिन यूएस एक अनप्रेडिक्टेबल है। कल टैरिफ, आज थ्रेट, कल ट्वीट। बिजनेस ऐसे नहीं होता। यहाँ इंडिया बिल्कुल परफेक्ट निकला। लार्ज मार्केट, डेमोक्रेसी एंड रूल बेस्ड पॉलिसी। प्लस इंडिया कहता है कि हम टैरिफ कम करेंगे पर इज्जत के साथ। लेकिन अब बात कर लेते हैं, यूरोपियन यूनियन यहाँ पे तो आ गया, लेकिन इससे इंडिया को क्या फायदा होने वाला है? सबसे बड़ी बात तो यही है, इंडिया के लोगों के लिए फायदा क्या होगा? यूरोपियन यूनियन सेकंड लार्जेस्ट मार्केट है दुनिया का, तो वहाँ का एक्सपोर्ट एक्सेस हमें मिल रहा है, जॉब्स क्रिएट होंगी, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर होगा। ईयू को मिलेगा 140 करोड़ कस्टमर्स, चाइना का बैकअप ऑप्शन और अमेरिका के मूड स्विंग से रिलीफ। ये डील सिर्फ ट्रेड नहीं है बल्कि स्ट्रेटेजिक अलाइनमेंट है। अमेरिका बोले माई वे और हाईवे, ईयू बोले कोई नहीं जी, हम अपना रूट खुद बना लेंगे। तो ट्रम्प की टैरिफ धमकी का लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट क्या हुआ? जो कंट्रीज हैं उन्होंने एक अल्टरनेटिव पार्टनरशिप ढूंढनी शुरू कर दी। तो ट्रम्प के टैरिफ का डंडा अब म्यूजियम में रखा जाएगा और उसको बोलेंगे
एंशियंट वेपन ऑफ ट्रेड वॉर। EU इंडिया पार्टनरशिप फ्यूचर ओरिएंटेड है, लॉन्ग टर्म, स्ट्रेटेजिक एंड रूल बेस्ड। और ट्रम्प अब बस बैकग्राउंड में बोलेगा आई वॉन्ट यू, पर कोई नहीं सुनेगा।